कराची पुलिस का बरवक्त एक्शन। लांधी मानसरा कॉलोनी में गैर मुल्की शहरियों की गाड़ियों पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। धमाके में खुदकुश हमलावर साथी समेत हलाक। 2 गाड़ियों में सवार तमाम 5 गैर मुल्की महफूज रहे। 2 सिक्योरिटी एहलकार और राहगीर जख्मी। हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त का अमल जारी। फायरिंग करने वाला दहशतगर्द जवाबी कार्रवाई में मारा गया। सिक्योरिटी गार्ड ने भी बहादुरी का मुजाहरा किया। दहशतगर्दों से 3 राइफल, मैगजीन, आंसू गैस शेल, पेट्रोल की बोतल बरामद। 1 थैले से हैंड ग्रेनेड मिले। पुलिस हुकाम की मीडिया टॉक, कहा गैर मुल्की बाशिंदों को निशाना बनाए जाने की इत्तलात पर सिक्योरिटी अलर्ट थी। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कराची में खुदकुश धमाके की मजम्मत। शहबाज शरीफ की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमन और अमान की सूरत हाल खराब करने की हर मजमूम कार्रवाई नाकाम बनाएंगे। ईरान के शहर अस्फहान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ईरानी फौजी अड्डे के करीब धमाके। ईरानी हुकाम के मुताबिक दिफाई निजाम फाल होने से 3 ड्रोन तबाह हो गए। अस्फहान शहर पुरसुकून और मामूल के मुताबिक है। तबरेज में किसी भी हसास तंसीबात पर धमाके की इतलात नहीं है। ईरान ने इसराइली मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। इसराइल की जानिब से हमले पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। इसराइल हमारे मफादात के खिलाफ मजीद फौजी मुहिमजोई से बाज रहे। ईरानी वजीर खारजा की वार्निंग। सलामती काउंसिल में खिताब में कहा, हमारी खुदमुख्तारी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया तो अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। ऐसा जवाब देंगे, इसराइली हुकूमत पछताएगी। अमरीका ने ईरानी वजीर खारजा पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। आइन में है सदर के खिताब के हवाले से तहरीक लाई जाए। ऑपोजिशन मोशन पर बात करेगी। स्पीकर सदर के खिताब का एजेंडा डिस्कस करेंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में मुतालबा। कहा मुल्क में आइन और कानून का बहरान है। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का रवैया शर्मनाक। इनकी तरबियत ही ऐसी है, ये कोई बात सुनने को तैयार नहीं। आजम नजीर तारड़ की तनकीद। कहा मुखालिफ साइड कानून का जो हाल कर रही है वो सबके सामने है। वजीर कानून का मुल्क में बदअमनी पर भी इजहार ख्याल। कहा दहशतगर्दों को उनकी जुबान में ही जवाब देंगे। बलूचिस्तान काबीना कुछ देर में हल्फ उठाएगी। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ हल्फ लेंगे। इब्तदाई तौर पर सूबाई काबीना में 14 वज़रा शामिल होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के मुआविन वजीर दिफा की मुलाकात। दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत समेत 2 तरफा दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने के इक़दामात पर बातचीत। सिपह सलार का रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए पाक फौज के मुसलसल ताउन का आयादा। सऊदी मुआविन वजीर दिफा का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की खिदमात का एतराफ। मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की पाक सऊदिया दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत। मौशी सहकाम का मिशन। वजीर खजाना की वाशिंगटन में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के साथ मीटिंग। मौशी बेहतरी के इकदामात पर ब्रीफिंग। टैक्स वसूलियों समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात से आगाह किया। एलामिया जारी। मोहम्मद औरंगजेब की सरमायाकारों के साथ गोल मेज कॉन्फ्रेंस। सरकारी इदारों की निजकारी हुकूमती तरजीह करार। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ बड़े मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। मुकर्ररा SOPs पर अमल दरामद न करने वाले गैर मुल्कियों की नकलो हरकत को महदूद करने का ऐलान। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। विफाकी वजीर दाखिला नेक्टा इजलास से खिताब। मोहसिन नकवी बोले, गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। चीन की 8 कंपनियां IT सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं। चीन में रोड शोज पर रिपोर्ट पेश। मरीम नवाज बोली, पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाना चाहते हैं।
पाकिस्तान अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत सिक्योरिटी ताउन है। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है, ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का मामला पाकिस्तानी लीडरशिप पर छोड़ते हैं। ईरानी क़यादत का अमल फलस्तीनियों के मफाद में नहीं। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाहकारियां, गवादर में सूरत हाल बदस्तूर संगीन। कोस्टल हाईवे के जरिए कराची से जमीनी राब्ता दूसरे दिन भी मुनक़ता। दालबदीन में रेला शहर में दाखिल सूबे के मुतासर इलाकों में पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात की आज कराची में बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मियांवाली, सियालकोट, डस्का, अटक और मुल्तान में बादल जमकर बरसे। पेशावर, स्वात, मानसहरा और लकी मरवत में भी बरसात। गंदुम की फसल को नुकसान का खदशा। भारत में आम इंतखाबात, पहले मरहले में 21 रियासतों में 102 सीटों पर पोलिंग जारी। मरहलावार इंतखाबात 1 जून तक जारी रहेंगे। लोकसभा की 543 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। सिर्फ 2 गेंदों बाद ही खेल खत्म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 बारिश के बायस मंसूख। शाहीन अफरीदी ने दूसरी गेंद पर विकेट उड़ाए, जिसके बाद बादल बरस पड़े। शाहीन ने T20 इंटरनेशनल में 14वीं बार पहले ओवर में विकेट हासिल की। दूसरा T20 कल रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। स्टीफानो सिटीपास की बार्सिलोना ओपन के क्वार्टर फाइनल में एंट्री। हिस्पानवी खिलाड़ी को बासानी स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। नॉर्वे के कैस्पर रुड ने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को हराकर आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। भारत में आम इंतखाबात, पहले मरहले में 21 रियासतों में 102 सीटों पर पोलिंग जारी। मरहलावार इंतखाबात 1 जून तक जारी रहेंगे। लोकसभा की 543 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। सिर्फ 2 गेंदों बाद ही खेल खत्म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 बारिश के बायस मंसूख। शाहीन अफरीदी ने दूसरी गेंद पर विकेट उड़ाए, जिसके बाद बादल बरस पड़े। शाहीन ने T20 इंटरनेशनल में 14वीं बार पहले ओवर में विकेट हासिल की। दूसरा T20 कल रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। स्टीफानो सिटीपास की बार्सिलोना ओपन के क्वार्टर फाइनल में एंट्री। हिस्पानवी खिलाड़ी को बासानी स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। नॉर्वे के कैस्पर रुड ने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को हराकर आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। और ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड सर्फिंग लीग के मुकाबले खवातीन के इवेंट में आलमी नंबर 1 कैथलीन समर्स की शानदार परफॉर्मेंस। क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 10 में से 9.10 पॉइंट्स हासिल किए।